मोदी नीतीश की जोड़ी की प्रचंड लहर में महागठबंधन इस तरीके से तिनके की तरह उड़ गया जैसे चुनाव में कहीं था ही नहीं। तेजस्वी यादव ने हालांकि मेहनत बहुत की, 180 से ज्यादा रैलियां की, लेकिन नतीजा ये निकला कि 25 सीटों पर तेजस्वी यादव की आरजेडी सिमट कर रह गई। पूरा महागठबंधन 35 सीटें जोड़ पाया। एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिली। इससे पहले भी ये कमाल बीजेपी और नीतीश कुमार की जोड़ी कर चुकी है। वो साल था 2010 और इस इतिहास को दोहराया गया 2025 में। लेकिन इस खबर के बीच में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया। आपको याद होगा किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के सामने लगभग गुहार लगाते हुए कहा था कि हमें इस महागठबंधन में शामिल कर लो। लेकिन तेजस्वी यादव उस वक्त 7वें आसमान पर थे, राहुल गांधी भी 7वें आसमान पर थे, क्योंकि 14 दिन की यात्रा वो कर चुके थे और एसआईआर को बहुत बड़ा मुद्दा मान रहे थे। हालांकि बाद में अपने आप ही वो मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया। अब ओवैसी का एक और बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी से लड़ने का मादा ही तेजस्वी यादव में नहीं है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव के अंदर भीतर वो स्पार्क नहीं है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जोड़ी को हरा सकें। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। ये जो ओवैसी ने जो बात की है, और 5 सीटें भी उन्होंने जीती हैं, 5 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार भी 5 सीटें जीती हैं। मतलब सीमांचल के इलाके में उनका प्रभाव आज भी कायम है। जन सुराज जैसी पार्टी जो नहीं कर पाई वो ओवैसी ने कर दिखाया। अब जो उन्होंने तेजस्वी यादव पर बयान दिया है, क्या इसके मायने हैं और कौन सी वो ताकत है जो तेजस्वी यादव के पास नहीं है? ये ओवैसी ने जो बयान दिया है, जो रिजल्ट आया है, उसको देख के तो लगता ही है कि तेजस्वी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और जो है, जिन्होंने एक सीट भी नहीं जीती उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा देते हुए 20 सीटें दे दिया। और यही ओवैसी हैं, अपनी पार्टी के लिए मांग रहे थे कि आप हमारे साथ सहयोग करिए और 10 सीटें दीजिए। तो ये लोग नहीं किए कि ओवैसी कुछ नहीं कर पाएगा। और यही ओवैसी, मैं दर्शकों को ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, और अभिषेक आपको भी याद होगा कि पिछली बार मुख्यमंत्री बनते बनते इसलिए रह गए थे तेजस्वी यादव क्योंकि सीमांचल में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और जो सीमांचल के जो जिले हैं उसमें जो है क्या कहते हैं कि उसमें जो है ओवैसी की पार्टी ने भारी नुकसान पहुंचाया था और 5 सीटें जीते थे। लेकिन उसकी परिस्थितियां देखिए कि पिछले चुनाव में जब वो 5 सीटें जीते थे, उसमें से अख्तरुल ईमान जो उनके प्रेसिडेंट है बिहार एआईएम के, वो नहीं गए, लेकिन 4 लोग चले गए। इस बार देखिए कि ओवैसी ने सिर्फ इतना ही उन हर सीटों पे जो है यही सवाल पूछा है वहाँ के जनता से कि जिन्होंने गद्दारी की, आप उनको फिर वो मैदान में है, लेकिन हम एक नया कैंडिडेट दे रहे हैं, इसको आपको जिताना है। सेम टू सेम वो जो 4 लोग गए हुए थे वो सभी 4 लोग हार गए हैं और फिर ओवैसी ने 5 सीटें जीत लिए। इसके साथ ही साथ जो और सीटें हैं, सीमांचल जो है मुस्लिमों का बेल्ट है, ये जो जिले हैं सब यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी जो है 60 से 70% है। मुस्लिमों के बेल्ट में अगर जो है बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसे क्या कहा जाए, इससे ये कहा जाएगा कि ओवैसी ने जो है बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। आप इसे एक दूसरे नज़रिए से अभिषेक आप समझिए कि दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट जो सबसे हॉट सीट थी, जिसे बीजेपी के एक नेता जिनकी दूसरे जगह विधानसभा की उनको काट के वो मुस्तफाबाद दिया गया, वहाँ पे वो मुस्लिमों के 80-85% मुस्लिम है, वहाँ पे बीजेपी ने झंडा फहरा दिया क्योंकि 60 से 70 हज़ार जो है वोट जो है वो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने ये किया था। तो ये चीजें समझना चाहिए थी कि अगर सीमांचल, मतलब ताकत तो है ओवैसी के पास में, नहीं मुस्लिम वोट को कट जाना, मुस्लिम और एमवाई का समीकरण, बिल्कुल मुस्लिम वोटों को लेने का ताकत ओवैसी में है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन अब सवाल तेजस्वी यादव को लेकर है मेरा कि तेजस्वी यादव के भीतर वो कौन सी बात नहीं है या वो क्या नहीं है जो बिहार में वो सरकार बना सकें, मुख्यमंत्री बन सकें, बीजेपी को हरा सकें। हालांकि वोट फीसदी ज्यादा रहा है, सबसे ज्यादा वोट फीसदी अगर सिंगल पार्टी की बात करें तो आरजेडी को मिला है 20% से ज्यादा, बीजेपी को लगभग 19% वोट मिला है। उसके बावजूद भी क्या ऐसा तेजस्वी नहीं कर पा रहे हैं?
हाँ, ये चीजें जो है काफी पिछले कल से जब रिजल्ट आया है उसके बाद से ही देखा जा रहा है। लेकिन आप इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए कि जिस तरह से बीजेपी 6 अक्टूबर को जो है चुनाव का ऐलान होता है, 7 या 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जाते हैं, सीटों पे बातचीत होती है, फिर 8 या 9 तारीख को जो है अमित शाह अलग अलग जो है पार्टी जो संगठन के लोग हैं उनसे बात करते हैं, जो उनके सहयोगी पार्टी है उनसे बात करते हैं और क्लियर हो जाता है। जीतन राम मांझी कहते हैं हम 15 सीट नहीं मिलेगा तो हम ये करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। लेकिन अमित शाह ने कह दिया कि भैया ये 5 या 6 सीटें हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। उसी तरह से चिराग पासवान को उन्होंने 29 सीटें दे दी और सभी खुश थे और सभी एकजुट होके जो है पूरे चुनाव में जो है चलते रहे। आप इनको देखिए, 6 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान होता है, 7 या 8 अक्टूबर को आईआरसीटी वाले मामले में दिल्ली में ये पेश होते हैं, फिर जो है पटना जाते हैं। पटना में जो है चुनाव के दिन जो आखिरी नामांकन का आखिरी दिन है उस दिन तक घमासान जारी है। ये दोनों कांग्रेस का कैंडिडेट, आरजेडी का कैंडिडेट, कहीं जो है बीआईपी का कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट, तो ये कंफ्यूजन बना रहा और दर्शक बिल्कुल, मतलब हम कह रहे हैं कि एकजुटता नहीं दिखा पाए। नहीं दिखा। अगर इस गठबंधन में एकजुटता होती, महागठबंधन में राहुल प्रचार करते तेजस्वी के लिए, तेजस्वी प्रचार करते राहुल के उम्मीदवारों के लिए, ओवैसी भी अगर साथ होते तो क्या ये नतीजे बदले जा सकते थे? नहीं, बदल तो सकते थे, लेकिन एक और दिलचस्प बात बता दें, 17 दिनों तक चुनाव प्रचार से गायब रहे कि जब तक हमको मुख्यमंत्री घोषित नहीं करोगे। और आपको याद होगा कि जब चुनाव का वो चल रहा था, क्या कहते हैं कि कैंपेन नहीं, एसआईआर का कैंपेन चल रहा था, तो उसमें पूछा गया था कि क्या तेजस्वी जो है राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी इस मुद्दे को टाल गए थे। आरजेडी को लगा कि यार कहीं बाद में ये ऐसा ना करें कि हमको मुख्यमंत्री ही ना बनाए। तो ये जो 17 दिन का गैप रहा, फिर जब महागठबंधन की जो रैली यूनिटी दिखाने वाली बात थी, उसमें जो है बीआईपी के मुकेश सहनी ने कह दिया कि हम जइबे नहीं करेंगे, हमको भी चाहिए। 2% का वोट बैंक वाला ये कह रहा है कि हमको जो है उप मुख्यमंत्री बनाइए, और 17 से 20 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहा और 0 सीट पाता है। तो तेजस्वी को ये सोचना होगा। एक चीज और अभिषेक यहाँ पे दर्शकों को बता दें कि काफी मतलब 10 से 20 जो है चुनाव का अनुभव रखने वाले कई दिग्गजों, कम से कम 3-4 दिग्गजों को मैं चुनाव से पहले ये सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आरजेडी बिहार की सबसे ताकतवर पार्टी है, अगर आरजेडी अकेले लड़ती तो वो चुनाव जो है बीजेपी को हरा सकती थी। जबकि उसने 100 सीटें जो है, 60 सीटें कांग्रेस को देके, जो है सीपीआई को देके, सीपीआईएमएल की वो सारी पार्टियां, माले को और बीआईपी को देके आरजेडी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। और कल का रिजल्ट अभिषेक आप एनालिसिस करके देख लीजिए कि बताता है कि 100 सीटें ही हार गए हैं और इनका प्रदर्शन ठीक नहीं, इनका भी प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। जो साथी दल थे उनका तो रहा ही नहीं है। हाँ, उन्हीं की बात। तेजस्वी यादव का भी प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। 75 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार 143 सीटें लड़ रहे थे, उसमें जो 25 सीटें जीते हैं, मतलब ये दिखाता है कि स्वीकार्यता अब तेजस्वी यादव की नहीं रही, उनकी भाषा की नहीं रही, उनके वादों की स्वीकार्यता जनता में नहीं रही। नहीं, मुझे लगता है कि अगले 5 साल में अगर वो आते हैं तो उनको एक नई स्ट्रेटेजी और नए फ्रेशनेस के साथ आना होगा। फिर भी मुझे लगता है कि अब फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल में जो मनोबल है वो तो ज्यादा गिर ही जाएगा। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बिहार में काम कर रही है, उन काम को ध्यान में रखते हुए 30 में भी नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी ओवैसी ने लगभग आईना दिखाते हुए बता दिया है कि आपको क्या नहीं होना है, क्या नहीं, और अपनी महत्वता भी तेजस्वी यादव को बता दी है कि क्या होगा क्या नहीं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव कुछ सीख पाते हैं नहीं। बाकी धन्यवाद सर। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।